हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। क्यों दोस्तों, क्या सोच रहे हैं कि मैम आज क्या बोलेंगे? कहीं फिर वही पका पकाया ज्ञान ना दे दें कि मैरिज के पीछे मत भागो, बच्चों के पीछे मत भागो। मुझे रियलाइज़ हुआ कल कि शायद आप अब बोर हो चुके हैं ये सब सुन के बार बार। मैं ये दोहराती रहती हूँ, पर क्या करूँ? चाहती आपका भला ही हूँ और सोच समझ कर ही आप सभी को गाइड करती हूँ। आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं ना, तो उसमें आपका दर्द साफ झलकता है। आपकी उस पीड़ा को, कष्ट को साफ महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी उस जगह थी। डिसअपॉइंट मत होइए दोस्तों, और अपना पूरा समय लीजिए इस जर्नी को समझने में। बस अपनी इंटेंशंस प्योर रखिए। डिवाइन आपके सवालों के जवाब किसी ना किसी के ज़रिए ज़रूर देंगे। लास्ट वीडियो शायद ट्रिगर कर गया कई लोगों को। एक कमेंट था कि मैम आप रीयूनियन भूल जाने के लिए कह रहे हो क्या? दोस्तों, इस जर्नी में आपको रीयूनियन की डिज़ायर से मुक्त नहीं होना, बल्कि उसे जो कष्ट मिल रहा है, अच्छे से सुनिए मेरी बात को। ये डिज़ायर से जो कष्ट मिल रहा है, डिज़ायर रखते हुए जो कष्ट मिलता है, उस कष्ट से मुक्त होना है, उस पीड़ा से छुटकारा पाना है। आप ट्विन फ्लेम हो। रीयूनियन की डिज़ायर हर ट्विन फ्लेम के हार्ट में होती है। मैंने भी वो डिज़ायर रखी हुई है, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अब भगवान को बोल दिया है कि मुझे रीयूनियन नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स रीयूनियन चाहिए, पर मेरी डिज़ायर से मुझे अब कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। हीलिंग के बाद भी डिज़ायर रहती है, पर जो पीड़ा होती है वो रिलीज़ हो जाती है। आप सोच रहे हो कि कैसे वो लास्ट वीडियो में मैंने कम से शब्दों में एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे साझा की थी कि मैरिज तो डिवाइन होती है, डिवाइनल थिंग होती है, पर अनअवेकन लोगों में मैरिज और लस्ट दोनों साथ जुड़े हुए होते हैं। उनकी उनकी कंडीशनिंग में मैरिज और लस्ट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लोग सोचते हैं कि लस्ट ही नहीं रहेगी, लस्ट के लिए तो शादी कर रहे हैं, लस्ट ही नहीं रहेगी तो मैरिज का तो कोई मतलब ही नहीं है। और दोस्तों, विवाह तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हर युग में हुए हैं। आम लोगों से लेके ऋषियों तक ने विवाह किया है, गृहस्थ जीवन जिया है। पर आप गौर कीजिए, तब के समय में संतानें भी एक रहती थी या दो, बस। पहले के समय में इंटीमेसी के लिए विवाह नहीं किया जाता था। दोनों बातों में अंतर है। एक तो मर्यादित होके गृहस्थ जीवन जीना, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जायज़ है, और दूसरा सिर्फ इंटीमेसी के लिए, व्यभिचार के लिए विवाह करना। और जो इंटीमेसी के लिए शादी करते हैं, उनकी कंडीशनिंग, एनर्जी सब में लस्ट होती है। और फिर जब आप इस लस्ट की कंडीशनिंग से मैरिज या रीयूनियन की डिज़ायर रखते हो, तो वो कष्ट देती है आपको। आप खुद सोचिए, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं और स्टिल आपकी प्रोग्रामिंग में लस्ट है, वो जाने का नाम नहीं ले रही है लस्ट, आप व्यभिचार करने की मंशा रखते हैं, तो क्यों डिवाइन रीयूनियन होने देंगे? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पवित्र जर्नी होती है, प्योर होती है, स्पिरिचुअल होती है। आप लस्ट की प्रोग्रामिंग को रखते हुए कैसे रीयूनियन की डिज़ायर रख सकते हैं? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम सीता का उदाहरण ही मैंने इसलिए दिया क्योंकि विवाह उनका भी हुआ था, पर उन्होंने इंटीमेसी के लिए विवाह नहीं किया था। क्या माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए, उनकी डिज़ायर थी शिव को पाना, तब पर उन्होंने क्या इंटीमेसी के लिए इतना तप किया था? क्या जो डिज़ायर उन्होंने रखी, इंटीमेसी रखते हुए डिज़ायर रखी थी माँ पार्वती ने? उन्होंने ऐसा नहीं किया था।
और ऐसी बातें बोलना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ठीक भी नहीं है। क्या हमारे अवतार या ऋषि मुनि ये लिख के जाते कि विवाह करो तो इतनी बार इंटीमेट होना? हम भी इतनी बार हुए थे। क्या ये बताने की चीज़ें हैं? आप देखिए, कलयुग की एनर्जी ने गृहस्थ जीवन को कितना अश्लील बना दिया है। आपको लस्ट की प्रोग्रामिंग का एक उदाहरण देती हूँ। कुछ दिनों पहले एक व्यूअर का कमेंट था। व्यूअर का नाम है VS9546। तो इसने लिखा था कि कृष्ण जी ने धरती पे आके कितना कोहलाल मचाया था, गोपियों से व्यभिचार किया था कृष्ण जी ने। और मतलब ये पढ़ के मैं हक्की बक्की रह गई, मैं आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन मुझे पता चला कि कुछ मूर्खों या बेवकूफ़ों को आप कितना ही अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करके भी अगर समझा दो, पर जिनकी मंशा गलत है वो कुछ नहीं समझेंगे। जो व्यक्ति लस्ट से भरा होता है उसको अवतारों में भी लस्ट दिखेगी, उनके जीवन में भी लस्ट दिखेगी। अच्छा अवतार थे, उन्होंने प्रेम विवाह किया, तप किया, उनको सब में लस्ट दिखेगी। कृष्ण जी ने कितना त्याग किया वो नहीं दिखता, गीता ज्ञान दिया वो भी नहीं दिखता, पर उनके जीवन में लस्ट दिख जाती है ऐसे मूर्खों को। और होते नहीं है ये ट्विन फ्लेम्स। कोई नहीं बुलाता इनको कि आके वीडियो देखो, पर जानबूझकर पर्पसली आके नेगेटिविटी फैलानी है। दोस्तों 4 साल हो गए मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने में। आपको क्या लगता है आप 6 महीने या 1 साल में सीख जाओगे सब? असली ट्विन फ्लेम्स तो आनंद लेते हैं, रस लेते हैं राधा कृष्ण राम सीता की प्रेम गाथा को समझने के लिए। रियल ट्विन फ्लेम जो होगा ना, वो इनकी कहानियाँ, इनकी लीलाएं, इनका समर्पण, इनकी प्रतीक्षा कैसी रही होगी, यही सुनते हुए अपने रीयूनियन को जीते हैं। आप शायद उस समर्पण में डूबे नहीं हो, शायद प्रतीक्षा करते हुए आनंद में नहीं हो। इसलिए जब डिज़ायर पूरी ना हो रही है तो वो भीतर तक आपको कष्ट दे रही है। व्यभिचार की आखिर परिभाषा क्या है? पत्नी के रहते हुए बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना। जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जितनों के साथ भी है उनके साथ इंटीमेट होना, या कहीं कहीं तो 4 पत्नियां भी जायज़ है, उनके साथ कहीं कहीं बच्चे पैदा करना, या कोई अफेयर नहीं है, कोई अफेयर नहीं है पर अपनी ही पत्नी के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होना, ये सब व्यभिचार की श्रेणियों में आते हैं। मर्यादित होके गृहस्थ जीवन जीना बुरा नहीं है दोस्तों, पर व्यभिचार करते हुए वैवाहिक जीवन में रहना, इसकी इजाज़त तो शास्त्र भी नहीं देते हैं। कुल मिला के अपने स्पाउस को भोग की वस्तु समझकर कि वो तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, इससे व्यभिचारी कहा जाता है। और ये व्यभिचार इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि पुत्र मोह के कारण पहले गर्भ में बच्चियों को मार दिया जाता था। अब मारा तो नहीं जाता, पर उस स्त्री का ना चाहते हुए भी तब तक गर्भ धारण करवाया जाता है जब तक वो परिवार को एक बेटा नहीं दे देती है। तो ये भी व्यभिचार ही होता है, समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप ही बताइए, मैं क्यों ना विरोध करूं ऐसी घटिया शादियों को? आपको क्यों ना अलर्ट करूं, क्यों ना संभालूं आपको? क्योंकि जिनकी टाइमलाइन चेंज नहीं हुई है, जिनकी प्रोग्रामिंग पूरी तरह से चेंज नहीं हुई है, वो कैसे फ़र्क कर पाएंगे प्रेम में और व्यभिचार में? दोस्तों आखिरी शब्दों पे इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ कि रीयूनियन को पाया नहीं जाता, हासिल नहीं किया जाता है, बल्कि रीयूनियन को जिया जाता है। मैं यहाँ और मेरा डीएम कहीं और, दोनों अलग अलग रहते हुए ईश्वर की ओर बढ़े तो वही क्षण है, वही पल है रीयूनियन का। क्या अलौकिक प्रेम में ज़रूरी है कि मैं और मेरा डीएम एक ही छत के नीचे रहते हुए, सिर्फ साथ रहते हुए ही ईश्वर की ओर बढ़े?
मेरे और डीएम के जीवन में अगर ईश्वर है तो उस ईश्वर का आना ही मेरे और मेरे डीएम का रीयूनियन है। मैरिज रीयूनियन का नाम नहीं है। ये गलत सिखाया जा रहा है। ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए गलत ही प्रोग्रामिंग हो रही है कि मैरिज को बार बार रीयूनियन बोला जाता है। मैरिज रीयूनियन नहीं है। दो लोगों के बीच बीच में डीएम और डीएफ की लाइफ में ईश्वर का आना, उस ईश्वर का आना रीयूनियन है। मैं परम सुख में हूँ ये देखते हुए कि मेरा डीएम ईश्वर की ओर बढ़ रहा है, तो यही है रीयूनियन। इसी को रियल रीयूनियन कहते हैं। ये है 5D की प्रोग्रामिंग। मेरे और मेरे डीएम का लक्ष्य आकाश है, अनंत है। सो दोस्तों, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं, आपको 100% आप श्योर है कि आप हैं ट्विन फ्लेम, तो अपने इंटेंशंस प्योर रखिए और डिवाइन से बार बार प्रार्थना करें कि आपकी प्रोग्रामिंग से लस्ट को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें, हटा दें, रिमूव कर दें, आपकी लस्ट को रिलीज़ करवा दें और आपको अलौकिक प्रेम की अनुभूति करवाएं। जो प्रेम राधा कृष्ण में था, शिव पार्वती के बीच था, राम सीता के बीच था। तो फ्रेंड्स, समाप्त करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।